जवानी और बड़ापन, ये चार चीज जिस इंसान के जीवन में आ जाए ना वो बिगड़ जाता है, भटक जाता है। किसके बिना? अगर ज्ञान ना हो तो ज्ञान के बिना। ज्यादा रूपवान हो तो बिगड़ेगा। अति रूपेण वैशिका अति गर्वेण रावण अति दान दत्वा बलि अति सौरत्र वर्जयेत्। सीता को अभिमान हो गया, मैं बड़ी सुंदर हूं तो रावण उठा करके ले गया। बिगड़ने का साधन क्या है? पहला रूप, दूसरा संपत्ति, धन ज्यादा आ जाए तो भैया आप लोगों को भी पता है फिर मानस को समझे तो घर देख क्या हो जाते हैं, फिर मानस को समझे। रूप, संपत्ति, जवानी, और जवानी आने के बाद में तो आप लोगों को भी पता भैया अब फिर ये मोटा पहले देख के चलता है, बोले हाँ अब तो जवान हो गया अब आपका कहने साथ आपकी परेशानी आके देखें। रूप, संपत्ति, जवानी और बड़ा पद, और बड़ा पद मिल जाए तो पक्का ही कारण भटकने का है कि नहीं? गली को जो मेमोरी बना देगी फिर ऊंचा देख के चले, नीचे देखे कोई बोला नीचे को ठोकर लग जाएगी, कोई दर्द हो गया हां दांत तोड़ा ले कोई नीचे देख ले लोग फिर मोहम्मद साहब राम राम कोई राम राम नीचे देख लेंगे। पर सज्जनों अगर इंसान के पास में ज्ञान नहीं है तो चार चीजों में से एक भी चीज आ जाएगी तो इंसान भटक जाएगा। अगर ज्ञान है तो इंसान के पास चार चीजें आ जाएगी तो भी नहीं भटकेगा, क्योंकि संपत्ति किसी के पास शिथिल नहीं रही कभी भी। आज इस नगरी में आप लोग देखते हैं जो धनवान थे उनके सिर में कर्ज चढ़े हुए, और जो कर्जवान थे वो आज नगरी के राजा बने खड़े। ये संपत्ति किसी के आदि नहीं रहती। जवानी, पहले जवानी सब में थी, बम तो सदा तो ही खुशी होगी। अपना ऐसे ना बैठे सामने के सदा इतना ही कमियां। जवानी कुछ पलों की होती है और बुढ़ापा आते आता है। रूप, संपत्ति, जवानी और बड़ापन भी सदनों सदा सदा नहीं होगा। अभिमान नहीं होना चाहिए। रूप, संपत्ति, जवानी और बड़ापन, चार चीजों में से एक भी चीज मिल जाए इंसान भटक जाता है। पर चारों के होते हुए भी अगर एक ज्ञान है तो नहीं भटकेगा। बड़ी अच्छी बात कहते हैं कौन? भगवान कृष्ण कि जीवन में कभी भी संत महात्मा गौ और ब्राह्मण का अपमान नहीं करोगे। सज्जनों कहा जाता है जो करे बुराई गौ ब्राह्मण की वो अगर में कांटे बोया करे। जो गौ और ब्राह्मण की बुराई करता है वो अगत के अंदर, नरक के अंदर कांटे होते हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। तो कई कई प्रवृत्ति उखाड़ है, ठीक है भाई अच्छी बात है, खान जो का रखा नाम और मैं तो करण जो का रखा नाम आज बोल रहा है आई की काटा वास्ते से मैं भी की खा जाऊं तो मेरे से हो जाए नित कर कट कर निकले। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी की छांव। निंदा करना रहे तो भगवान न को 101 साल की उम्र दे, सो एक ऊपर को कि मेरे घर की कड़क थोड़ी है दुख देता होगा गर्दन, कड़क कहता होगा गर्दन, मेरे तो बिना सासन बिना पानी भेज देता है। बहुत सब लोग बेटे उनके खाड़ो रचे पढ़ाने करने भैया कौन करेंगे, भैया कौन करेंगे, पर करते रहो भैया, भगवान आपका भला करे। मैं तो ये नहीं कहता कि आपका भगवान बुरा करे, मैं ठाकुर सबको भला करे। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि गौ की, ब्राह्मण की और संत महात्मा का कभी अपमान नहीं करोगे जीवन में। भगवान कृष्ण के बेटे पोते थे पर भगवान की बात नहीं मानी। एक बार 99 लाख यदुवंशी भगवान कृष्ण से बातें सुन करके और संत महात्माओं के पास चले जाते हैं। सज्जनों कथा नहीं सुनोगे तो भगवान कृष्ण के परिवार का ही नाश हुआ, हमारा भी होगा। कथा सुनोगे तो उद्धार हो जाएगा। भगवान की बात नहीं मानी, भगवान के बेटे पोते हैं और संत महात्माओं के पास जाकर के संतों की परीक्षा लेने लग जाते हैं।
और संत की कभी परीक्षा नहीं लेनी। अपना बागड़ी को हटानी का मुंडेड़ा मोटा को रगड़ेड़ी दवाई हुई हम बेरो बोलियो कितनी क्लोज हो। सच्चाई है कोई छेड़ना नहीं चाहिए। जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, अरे मोल करे तलवार का तो पड़ी रहने दो। संत को प्रणाम करो और चलो, ज्यादा माथा दिखाई ठीक नहीं। आज एक सत्यभामा का बेटा था और उस सत्यभामा के बेटे का नाम है सांब। सांब बिल्कुल कन्या जैसा था, लड़की जैसा था, और सांब के पेट के ऊपर कपड़े लपेट करके जैसे गर्भवती माता जी होती है ना, वैसा रूप बना करके और ले जाकर के खड़ा कर दिया संतों के पास और कहने लगे महात्मा जी इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी। भगवान कृष्ण के बेटे को तो ये प्रश्न किया तो संत महात्मा हंसने लगे और कहने लगे ये वंशियों अब आपका नाश होने वाला है। आपके दादाजी भगवान कृष्ण जो हमारी सेवा करते थे, हम संत लोगों की रक्षा करते थे, हमारे लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार थे, और आज उन्हीं की संतान होकर के आज संतों की अपेक्षा लेते हो। जाओ ये वंशियों, इसके गर्भ से ना होगा बेटा और ना होगी बेटी, एक लोहे का मुसल होगा जो आप सभी ये वंशियों का नाश करेगा। ये वंश घबरा गए, सांब के पेट से कपड़े निकाल करके फेंकने लगे, तभी एक लोहे का मुसल आकर के धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ता है और ये वंशी घबरा जाते हैं। ले जाकर के उस मुसल को यमुना के किनारे पीसने लगे। ना रहेगा बांसुरी, ना बजेगी बांसुरी, ये मुसल ही नहीं रहेगा तो मरेंगे कहां से। सदनों पीसते पीसते ये वंशी थक जाते हैं और थकने के बाद में आप लोगों को भी पता भैया जमींदार थक जाती है, कोई मंगल देखा है, कोई पुण्य देखा है, कोई दर्शन देखा है, आज तो सारे दिन एक लोग समझ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार ये वंशी क्या करने लगे, शराब पीने लगे। शराब क्या है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जिस आदमी के दिन बुरे आ गए वो सबसे पहले शराब को पकड़ेगा, और जिसने शराब छोड़ दी उसके भाग्य बदल गया, उसको तो समझो भगवान मिलने वाले। सदनों यदुवंश ने क्या किया, शराब पीने लगे और उस चूर्ण को, उस मुसल को पीस करके जैसे यमुना में डाला तो यमुना में आरा नाम का घास पैदा हो जाता है जो कांव के समान, तलवार के समान तीखे चोंच वाले पत्ते थे उसके। कहां कोनी हो हमारे भटके बड़े थे, तलवार के समान तीखे चोंच वाले पत्ते थे। यदुवंशी शराब के नशे में पागल होकर के और उसी आरा नाम के घास को उखाड़ करके और एक दूसरे को मारते हैं और मार मार करके वहीं पर गोविंदाय लास्ट में एक कील बचती है, एक लोहे की कील। उस कील को यमुना के अंदर डाल देते हैं और वो कील एक मछली खा लेती है और एक मछुआरा उस मछली को निकाल लेता है। एक राजा के पास भोजन के लिए चली जाती है वो मछली को काटते हैं तो लोहे की कील निकल आती है। उस लोहे की कील को एक बाण बनाने वाले के पास में चली जाती है और उस लोहे की कील से एक बाण बन जाता है और वो बाण भगवान कृष्ण का प्राण लेता है। क्यों? क्योंकि श्राप लगा हुआ था संतों का, आप सभी यदुवंशियों का नाश होगा। मौत देखो सदनों कहां से चल करके कहां आ गए। इसलिए जीवन में संत महात्माओं का कभी अपमान न करें, संत महात्माओं की रक्षा करना हमारा धर्म है। आज सभी यदुवंशी आपस में कट करके जब मर गए तो देवऋषि नारद आते हैं और देवऋषि नारद जी ने आकर के भगवान कृष्ण को बताया तो मेरे ठाकुर, मेरे नारायण, मेरे गोविंद बड़े दुखी हुए। और सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, ऐसे राजा थे भगवान कृष्ण जो संत महात्मा गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाले थे और ब्राह्मणों के तो चरण धो धो करके पीने वाले थे। अच्छा महाराज, ब्राह्मणों की चरण भगवान? हाँ। राजा परीक्षित ने कहा महाराज के साथ कौन सा वो ब्राह्मण है? तो कल की कथा में मैंने आपको बताया था सदनों
एक सुदामा नाम का भगवान कृष्ण का बचपन का मित्र है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुदामा की कथा सुनाते हैं। सुदामा के घर में 4 बालक थे और सुदामा की धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला एक बार भगवान कृष्ण के पास लाने के लिए भेज देती है कि कुछ मांग करके लाइए। सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल लेकर के जाते हैं। भगवान कृष्ण से मिलन होता है, जो कल की कथा में मैंने आप लोगों को बताएगा। पर भगवान 3 मुट्ठी चावल की पोटली खोल लेते सुदामा से। 1 मुट्ठी खा गए, दूसरी मुट्ठी खा गए और तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो आकर के रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो ना? 1 मुट्ठी खाई तो 1 लोक ब्राह्मण देवताओं को दान में दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरा लोक भी दान में दे दिया और तीसरी मुट्ठी खा लोगे तो तीसरा लोक भी ब्राह्मणों को दान में दे दोगे और तीनों लोक अगर ब्राह्मणों को दान में दे दिया तो हम 16,108 हैं, हम कहां रहेंगे? भगवान कृष्ण कहने लगे कि चिंता ना करो, पर जो धर्म बड़ो दान है आपा एक कोठी बनवा लेगा गौशाला में। दान है नहीं, एक बार दान का नाम में ताली बजाओ सब लोग। देखो अब क्या है, उम्मीद होनी दान की मंदिर में तो बताओ वैसे हो रही है। कोई बोले उठाइया होगी, कोई बोले कोरोना होगी, कोई बोले धर्मो 60 हमारे, कोई बोले 60 हमारे, कोई बोले ऑनलाइन कोई बोले हमारे बाजरी कौन बिकी, कोई बोले हमारी कणक कौन बिकी। आप गौ माता ऐसी कणक की जाइए, पूछो ना सजनो, मैं मानवी है गोवा, तू ही धरती पर है और तू है तो सब कुछ है। गौ है मेरा लक्ष्मी है, और लक्ष्मी बरसी है तो देखता हो। ये कोरोना मां, ये लॉकडाउन मां, लोग का मन जेल खाने के को नहीं, और 8 लाख को पागे बड़े बड़े भगवान को जाने जेल खाने को नहीं, तो 8 लाख को दे गयो। अब गौ माता कर दिया यार, आज मांगे थे कि 2000 के ठीक हुई तो एक रुपया खत्म आया है। गौ माता की कृपा में, की कृपा में है। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार जयकार लगाए मेरे गौ माता, बोली गौ माता की। बहुत बड़ी कृपा है गौ माता। सजनों, कृष्ण भगवान की तीसरी मुट्ठी खाने नहीं देती, रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास बहुत दिन तक ठहरे। अब एक दिन के बाद सुदामा जी बैठे हुए थे और तभी रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण के पास में बैठ करके बातें करने लगी। रुक्मिणी मैया कहने लगी, महाराज ये सुदामा तो ऐसा ब्राह्मण मैंने आज तक ऐसा ब्राह्मण देखा ही नहीं। कैसा? महाराज आया तो कोई काम था और सब कुछ भूल गया। महाराज ये तो सुबह नहा धो करके स्नान करके, और क्या बात है सारा दिन पत्ता खेला अच्छी धोती हाथ से लगा के सरसों तेल रोटी तब फराटा करे एरिए ऊपर छोटी भूल गया सुदामा जी का क्यों भूमि देखे 56 प्रकार का भोग भी भोगी हो आपका नाम मिल गई। एक दिन भगवान कृष्ण कहने लगे, सुदामा मेरी तो शादी हो गई, तेरी शादी हो गई। तुरंत तो सुदामा को अपने घर की याद आ जाती है। तो सुदामा जी कहते हैं, महाराज अब तो मैं जाऊंगा। नहीं रे सुदामा ठहर, नहीं महाराज अब तो मैं जाऊंगा। सुदामा कुछ नहीं, एक पल में नहीं रुकूंगा। तो सुदामा रास्ते में चोर लुटेरे डाकू हैं, बिल्कुल लूट लेंगे, इसलिए ये नई धोती खोल दे और तेरे फटे पुराने वस्त्र पुराने के पुराने पहने। सुदामा जी वही फटी लंगोटी, वही फटा कपड़ा कुर्ता हाथ में लेकर के सोती, और सुदामा जी के पैरों में ना चप्पल है ना जूती है, डालकर खड़ा हुआ विवाही फटी हुई। और कृष्ण भगवान को कहता है, नारायण कभी मेरे घर में आना है, जरूर सुदामा, हम पक्का बिल्कुल। सजनों, भगवान कृष्ण और सुदामा की कथा से हमें शिक्षा मिलती है, मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी हो। आजकल की यारी तो मतलब की है,
धर्मे लोग तो मोटो देखे गए गरीब सारे धर्मे लोग सजाई है। सजनों मित्रता हो तो भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए। सुदामा को भगवान कृष्ण प्राणों से भी प्यारे थे और द्वार पर आए तो सुदामा के लिए भगवान कृष्ण ने 2 लोक दान कर दिए, एक नहीं 2 लोक। आज कई लोग कहते हैं बामना बिना के शरीर है थाना कौन सा गारंटी है। पूर्ण विश्वास है ब्राह्मण के बिना आप लोग नहीं रह सकते। अरे आप लोगों की औकात क्या है? आप लोग तो दान में दिए हुए भगवान के हमारे देवा दीना सर्वजगतम। देवता जगत जो है ये संसार जो क्या है ये देवताओं के अधीन है। देवाधीनम सर्वजगतम मंत्राधीनम च देवता। और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण जगत गुरु कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मण जगत गुरु कहा जाता है। अब कई लोग के मंत्र की बात है, मंत्र तो हमने बनाया हुआ है। एक रात ही टकरे बोले पंडित जी मेरी शास्त्री करेगी है। मैं कौन? बोले जी मैं हूँ जमींदार जाट। मैं बोले बेटा गोली भाई अरबा गोली जब बंदूक में गाल के चलावन तो मन समझ दे गोली किया फेंक दे तो की कोई बिगड़े। ये मंत्र मारवा कर तब कहने से मुझको हाँ डरान पड़ता है जैसे अली उसी को करते सारे है तो ये मंत्री पर तेरा मुंह को मंत्र जब से बोली थी तो कितने जोर लगा दे। जब इसके मंत्र ब्राह्मण का मुंह को उच्चारण होगा बेटे में ये मंत्र काम करेगा। है तो गोली इनसी दिखने व्यक्ति को बड़ा गोली बंदूक में लगे चला दे गोली की रुकी करेंगे। इसी प्रकार ये जगत गुरु कहे जाते हैं ब्राह्मण देवता। आज सुदामा जी चलने की जब तैयारी करते हैं तो भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं दिया और सुदामा जी जा रहे हैं और भगवान कृष्ण की 16,108 रानी खड़ी कर रही है। सुदामा जी टाटा। अब सुदामा जी के घरे टाटा को नमक की कोने टाटा होते हैं कि देव तो शरीर पर कुछ नहीं दिया भगवान कृष्ण ने। और सुदामा जी जा रहे हैं और भगवान कृष्ण को गाली निकाल रहे हैं। क्यों? तो बाहर बेर गए है कोनी। सुदामा जी को कुछ नहीं दिया तो सुदामा जी क्या कहते हैं? हेरा बालकपन में साथ पढ़े वो बात पुरानी के जाने ये तन्यारे ना यार किसे की ये तन्यारे ना यार किसे की प्रेम निभानी के जान भाई प्रेम निभानी के जान बालकपन में साथ पढ़े बालकपन में साथ पढ़े बात पुरानी की जान बात पुरानी की जान तन्यारे ना यार किसे तन्यारे ना यार किसे प्रेम निभानी के जान भाई प्रेम निभानी के जान
सारा का सारा झूठा ढोंग था, झूठा दिखावा था, तेरा बिल्कुल भी सच्चाई नहीं। अगर सच्चा प्रेम होता तो कुछ न कुछ तो मेरे को जरूर दिखाएंगे। झूठा ढोंग लगाया That's
सुदामा जी चलते हैं। मैं जानू था धन देवेगा, जो ग्रंथि बंधन हवन यज्ञ में किए थे वो कृपया आए एक बार तुरा करके धीरे धीरे अपने ग्रंथि बंधन खुलवा दें। अभी थोड़ी देर के बाद में आरती की सांसें लगा कर बैठे जोड़े समय साथ रहे मानस करे जो बैठे फिर मैं जानू था धन देवेगा, श्री कृष्ण से यार मेरा न्यू सोची थी दया करेगा, साथी से साहूकार बिना। उठाइए अपने अपने हाथों पे ताली बजाकर मेरे साथ गाइए। मैं जानू था धन देवेगा, श्री कृष्ण से यार मेरा, मैं जानू था श्री कृष्ण से न्यू सोची थी दया करेगा, साथी से साहूकार मेरा, न्यू सोची थी दया करेगा, साथी से मानी रे कोनी आवन का था कोना कोई विचार मेरा, मानी कोनी ये पंडतानी मेरी देखती होती आवगो भरतार मेरा, पंडतानी मेरी
बजे खाली हाथ चलन न्यू मिसरानी की जान खाली हाथ चलन न्यू मिसरानी पर कोई बात नहीं हाँ गौशाला में खाली हाथ जाना कोई पावी क्यों नहीं मत सदा एक प्रकार को गौशाला ना तो बख्श जानी तो अपना धनी धनी अगर कई बेचारा तो भगवान आगे चलन में निश्चित हुआ है कदी कोई यूट्यूब को ले लेते अच्छा ये बात है कि ऊपर हमारा साथी लोग